सब वेदन जितती हैं समझे, सबको ये जहाँ पर जितने समझे हैं ये नहीं। अच्छा, तो सत्संग की महिमा कर्म तथा कर्म त्याग की विधि। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि प्रिय जब जगत में जितनी देखो आसक्तियाँ हैं उन्हें जो है सत्संग नष्ट कर देता। वो आसक्ति कैसे ये सत्संग से नहीं। और जो सत्संग मतलब कि जो सत है, जो मतलब सनातन है, अक्षय है, नित्य है, अविनाशी है, कहे आत्मा है, वो है जो मतलब सत वाक्य जाको तीनों काल में नाश न हो, जाको नाश नहीं, जो तो देह नाश हो जाए और जगत की सब वस्तु एक नश्वर है, जैसा है ना। नहीं है कि बोले कि बड़े भाग ओ पाइए सत्संगा ओ बिनहि प्रयास होए भव और कि सत्संगति दुर्लभ संसारा उनमें से दंड भरे कहीं बाहरा वो बिन सत्संग वो देखो विवेक न होई और राम कृपा में। अच्छा, जो सत को संग बाकी विधि पहले इतने जा रहे हैं बंद लगा के लौटने तब जाकर सत्संग जो है। अच्छा, तभी तो आसक्ति कर। अरे तो आसक्ति के लाला ने कहे कि 31 मारस बनी रहो मोई रूपी रावट पर, तभी तो और कोई उपाय नहीं कहे नहीं लगी कि खेच सरासन सेवन लगो छाड़े सरे तीस तो रघुनायक सायक चले मान काल बनी सोई जय जो विधि से है। अच्छा, अब जी विमुख है कहीं बंद लगा तो वो सम्मुख हो जाए और कौन उपाय जो वही को ना हो सत्संग है ना। अब जैसे वो नहीं बोली थी लंकिनी ने हनुमान जी से, कहीं नहीं बहुत बड़ी कृपा कही कि वाह आपको संग होगा कभी सत्संग बताए जी। तो उससे देखो आसक्ति माने मोह को सत्संग। अच्छा, वो मोह से संसार है और वो दुख को कारण मोह है। कहो बारम्बार को पुनर्जन्म जन्म हो वो मोह का, जब मैं मोह चिंतन करत रहे भाई में जी फिर चलो जाए कहो। यही कारण है कि सत्संग जिस प्रकार मुझे बस में कर लेता है, भगवान श्री कृष्ण सुना रहे उद्धव जी को, तो वैसा साधन न योग है, न सांख्य है, न धर्म पालन है और न स्वाध्याय। तपस्या त्याग इष्टापूर दक्षिणा से भी मैं वैसा प्रसन्न होता कहाँ तक कहूँ। व्रत यज्ञ वेद तीर्थ यम नियम भी देखो सत्संग के समान मुझे बस में करने में समर्थ नहीं है। निष्पाबू रब जी यह एक युग की नहीं सभी युगों की एक सी बात है कि सत्संग के द्वारा ही दैत्य राक्षस पशु पक्षी गंधर्व अप्सरा नांग सिद्ध चारण गोयक और विद्याजनों को मेरी प्राप्ति हुई। मनुष्यों में व्यस्त सूद स्त्री अन्य आदि रजोगुण तमोगुणी प्रकृति के बहुत से जीव मेरा परम पद प्राप्त किया। देखो तो सत्संग से क्या मतलब परम पद प्राप्त करो जिसका। अच्छा, वो वैसे का उपाय कौन। तो ये जितने ये बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी हैं, ब्रह्मा जी हैं, भगवान शिव हैं, नारद जी है, सनकादि ऋषि मान सबने बताई लाला राम पर कहो। उनको निजी अनुभव वाली बात बताई, बड़ी सुनी निजी अनुभव बताई कहो। कहा है कि बोले कि सब कर मत खगनायक कि करिए रामो पधु पंकज निया। कौन कौन ने कही बोले कि शिव अज सुख ओ सनकादिक नारद ओ जे मुनि ब्रह्म विचार विसार तो सब कर मत ओ खगनायक कि करिए राम पद पंकज निया। चुप जाकर बंद लगाए तो पीछे पहुंचाने से। अच्छा, तब तो रामायण में वेद शास्त्र पुराण उपनिषद सब डूब गए। जो गहरी वाली बात बताइए वैसे रामचरितमानस को पाठ करो, रामायण कराओ, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, लेकिन असली बाबा को मकसद जो है गहरी बात। हाँ आगे काल का कौन तो देखो वृत्तासुर है, प्रहलाद विश्वपर्वा बलि बाणासुर मैदानव विभीषण सुग्रीव हनुमान जामन राजेंद्र गजेंद्र जटायु तुलाधर वैश्य धर्म व्यास कुब्जा ब्रज की गोपिया के दूसरे लोग भी सत्संग के प्रभाव से ही मुझे देखो प्राप्त कर सकें। कौन
तब अक्षर को फिर वन लिखी नहीं लिखी कि बोले कि आप तू अजा में बोले गजे गन कहू वो भय मुकुट सब नाम जो सब नाम पैदा हुए जो यही तो ध्वनि हो रही है हमें अहंकार की अजब है ना भीतर जाने पलट के आत्मा में रमण करने और बाहर जोर लगा तो कुछ बहुत दौड़ कुछ कहानी की ब्रह्म का करे माने का बताए थे कहानी ब्रह्म है और का और फिर तो प्रणाली ब्रह्म में और और यज्ञ पत्नियां दूसरे लोग भी सत्संग के प्रयास से मुझे प्राप्त कर सके कब तो उन लोगों ने ना तो देखो इन लोगों ने वेदों का स्वाध्याय किया मतलब श्रुति है जाको ना भीतर सुन कब और न विधि पूर्वक मतलब महापुरुषों की उपासना की इसी प्रकार उन्होंने कृष्णचंद्रन आदि व्रत कोई तपस्या नहीं की बस केवल सत्संग के प्रभाव से पड़ेगी नहीं क्या को नित्य निरंतर सत्संग कर बने कवे सुमरन श्रुति साक्षी वाले जो यही तो पाए और कहा क्रिया होती और गोप का है गाय है अमला अर्जुन आदि वृक्ष के हनन आदि पशु का ये तो साधन साध्य के संबंध में सर्वदा मूल बुद्धि थे इतने ऐसे ऐसे और भी वस्तु जिन्होंने केवल प्रेम पूर्ण भाव के द्वारा अनायास मेरी प्राप्ति कर ली कृत हो गए उधर बड़े बड़े प्रयत्नशील साधक योग सांख दान वेद तपस्या यज्ञ श्रुतियों की व्याख्या श्रद्धा संन्यास साधनों के द्वारा मुझे प्राप्त क्या कहा पढ़त रहो बातें सुनाते तो कि क्रिया से देखो जो कह रही हरिओम तो जो हरि प्राण साधन कर तब हमें से ओम निकल तब वो सत कर हरिओम तब वो सत है अरे बाको संग करने निरंतर वही मिल जाएगा सत्संग अरे तो राधे नाम जब अपना धारा चल रही पलट जाए उसी बन जाए जो राजा अब वो को जब खुद बन लो तो यही तो लौट तो ही तो जल में भाई जी और उधर जिस समय अक्रूर जी भैया बलराम जी के साथ मुझे ब्रज से मथुरा ले आए उस समय गोपियों का गाढ़ प्रेम के कारण मेरे अनुराग के रंग में रंगा हुआ था मेरे वियोग की तीव्र व्याधि से वे व्याकुल हो गई थी और मेरे तक कोई भी वस्तु उन्हें सुखपूर्वक नहीं जान पाती कहे तुम जानते हो कि मैं ही उनका एकमात्र प्रीतम हूँ देखो ये है नहीं एकमात्र सबके प्रीतम और जब मैं वृंदावन में था तो उन्होंने बहुत सी रातियाँ वे रात की रातियाँ मेरे साथ आधे क्षण के समान बिताती परंतु प्यारी उधर मेरे बिना वे रातियाँ उनके लिए एक एक कल्प के समान हो जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि समाधि में स्थित होकर गंगा आदि बड़ी बड़ी नदियाँ समुद्र में मिलकर अपने जगह नाम रूप खो देती है ना वैसे गोपियाँ परम प्रेम के कारण मुझ में इतनी तरमा हुई कि उन्हें लोक परलोक शरीर और अपने कहलाने वाले लोगों पति पुत्र आदि की भी है ना सदबुद्ध नहीं रह गई थी सब उन गोपियों में बहुत सी ऐसी भी थी जो मेरे वास्तविक स्वरूप को नहीं जानती थी वे मुझे भगवान न जानकर केवल प्रीतम समझती और जार भाव से मिलने की आकांक्षा किया करती उन साधनी सैकड़ों हजारों अबलाओं ने केवल संग के प्रभाव से मुझ पर ब्रह्म परमात्मा को देखो प्राप्त कर लिया इसलिए उद्धव तुम श्रुति स्मृति विधि निषेध प्रवृत्ति सुनने न सुनने विषयों का पता सर्वत्र मेरी भावना करो कि सब ब्रह्म है और समझ प्राणियों के मुझे एक की मतलब सरल संपूर्ण रूप से ग्रहण करो क्योंकि मेरी शरण में आ जाने से तुम सर्वजन देखो भगवान की शरण पकड़ लेना अबे शरणागत हो गया और कब पाए बात समझे नहीं लिखी उन्हें कि 15 डिग्री तक आवागमन से रहते हो जब तक भगवान की शरणागत नहीं हो जाके अच्छा कैसी डिग्री बाकी सर्टिफिकेट की डिग्री अच्छा अरे
कि साधक सिद्ध विमुक्ति उदासी, और कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी, और जोगी सूर सुतापस ज्ञानी, और धर्म निरत पंडित विज्ञानी, उत्तरीय नबिन से मम स्वामी, और राम नमामि नमामि नम। तो शरण गए मुझसे, जो गीता में लिखी किसके मतलब कि सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम। खबर अब आयम पापम बम तुम्बे वो प्रभ पापन से मुक्त कर, जो मोक्ष मासदी मोक्ष प्रदान हो जाए, यही तो लौटे। जैसे भीतर जाने बिना क्रिया के नहीं होगा, इसको क्रिया अब भगवान से और क्या भगवान की शरण में और अरे अगली नारी है भीतर जल रही, सोने को जा सोने में लगो टाँको भाई पका आगे से नासरी और का पाए बाप टाँको लगो नहीं। अब भाई जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर से जीप चलो लो नहीं, जन्म पे जन्म तो पाप पुण्य को है लगे नहीं। भाई वासना के टाँके, मोह के टाँके, ईर्षा द्वेष जी भरे जा में चल बिल्कुल निष्कपट हो जा। कहो कर्म वचन मन छाड़ छल, और जब लग जन न तुम्हार सर, तो तब लग सुख सपने भी नहीं किए कुटुपचार। अब लेकिन नहीं बोले कि एक राम के नाम बिन जिए की जनन न जाए, और दादू के तक पचमरे कर कर कुटुपा। तो राम नाम को नाम तब पैदा हुई, वही तो पाए लगे लोग सब भागवत में जो बताए कि हमारी शरण में आए। और उद्धव जी ने कहा कि सनकादि योगेश्वरों के भी परमेश्वर प्रभु, यूँ तो मैं आपका उपदेश सुन रहा हूँ, परंतु इससे मेरे मन का संदेह नहीं मिट रहा है। मुझे स्वधर्म का पालन करना चाहिए या सबका छोड़कर आपकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। मेरा मन इसी दुविधा में लटक रहा है, आप कृपा करके मुझे भली बात समझे। तो अब भगवान श्री कृष्ण बोले कि उद्धव, जिस परमात्मा का परोक्ष रूप से वर्णन किया जाता है वे साक्षात अपरोक्ष प्रत्यक्ष ही है, क्योंकि वे ही निखिल वस्तुओं की सत्ता स्फूर्त जीवन। अच्छा तो प्राण है जो वही सब वस्तुओं में पावर करे नहीं सर, वो निकल जाए पे जड़े मुर्दा है। तो एक मतलब लोग में हो सके यार अब ए सी मानना है भाई यार भाई ए सी क्या टाप है, कौन कंपनी की आनंद आ गो। अब जो नहीं कह रहा बाकी कोई तारीफ नहीं करे करंट की, क्या यार पंखा है, क्या 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 लाइट, क्या फ्रिज है, क्या तुमने बोला कोई टीवी आनंद, लाइट की क्या तारीफ करे। अरे जागी करे अरे फलाने ने क्या जलवा बिल्ला दिखाई नहीं लेते। अरे भाई अब वो सत्ता स्फूर्ति को वो अपरोक्ष है, वो तो बाकी नहीं मुझे प्रत्यक्ष दिखा रहा माने करो कट हो जा चार छः सुई चलना लगा कैसे चलना है, सब मुर्दा हो जाए, लाइट कट हो जा और सुई चल रहा है। और अब जागी लाइट अगर छेदना जो कट हो जाए करंट, तो जो फूल का गुब्बारा हो जाए सर जो हमारा दुर्गंध नहीं निकला, यही बात समझो। तो जो देखने के जो कौन के कटाक्ष पास से दे चले चलाए वालों को बाकी शरण गए लेने बाकी छोड़ो। और वे ही पहले देखो पहले भी मतलब अनाहद नाद रूप में प्रकट हो, नहीं ऐसा थोड़ी भागवत में सब बात तो वही बता रहे, अकेला कौन कोई। तो अनाहद नाद का एक ताली की आवाज़ है बिना अपने आप हो रही हो, लेकिन सुन जब पे जब पलट हो गया कहो जब विचार था मैं सुन तभी तो पकड़ पाओ, सुख चिंता नहीं हो। तो वे ही पहले अनाहद नाद रूप जो परावाणी नामक प्राण के मूलाधार चक्र में प्रवेश करते, उसके बाद फिर मणिपूरक चक्र नाभि स्थान में आकर पश्चंती वाणी का मनोमय सुख रूप धारण करते। तंत्र कंठ देश में विशुद्ध नामक चक्र में आते वहाँ मध्यमा माली के रूप व्यक्त होते। फिर क्रमशः मुख में आकर हस्त दीर्घ आदि मात्रा ओ मतलब उद्दात अनुदात आदि और मतलब ककार आदि वंशी स्थूल बेखरी वाणी का रूप करने लगे। और अग्नि आकाश में उष्मा अथवा विद्युत के रूप से अव्यक्त रूप में स्थित हैं। जब बलपूर्वक काष्ठ मंथन के तब वायु की सहायता से वह पहले अत्यंत सूक्ष्म चिंगारी के रूप में जो प्रकट होती है, फिर आहुति जब देव आ गई तो फिर वो प्रचंड रूप धारण कर लेती। वैसे ही मैं भी देखो शब्द ब्रह्म रूप से क्रमशः परा प्रसंति मध्यमा और बेखरी वाणी के रूप प्रकट होता हूँ। इसी प्रकार
बोलना, हाथों से काम करना, पैरों से चलना, मुँह तिल्ली गुदा से मलमूत्र त्याग करना, सूंघना, चखना, देखना, छूना, समझना, मन से संकल्प विकल्प करना, बुद्धि से समझना, अहंकार के द्वारा अभिमान करना, मैं तत् के रूप में सबका ताना बाना बनना, सतोगुण रजोगुण वो बोले तमोगुण के सारे विकार कहाँ तक कहूँ, समाज करता कारण कर्म मेरी ही अव्यक्ति है, सब ब्रह्म ही करो बस का कर भाई की दम से बोल रहा है, सुन रहा है, चल रहा है, सोच रहा है, कहो निकल जाए तू, लेकिन अपरोक्ष रूप से वो कार्य कर रहा है, वितक नहीं प्रकार जगह सही के लोग करके फलाने कर रहे हैं, निकाल नहीं कर रहे, कहो करंट टाइम भीतर से। और यह सबको जीवित करने वाला परमेश्वरी त्रिगुणमय ब्रह्मांड कमल का कारण है, वह आदि पुरुष पहले एक और अव्यक्त था। जैसे उपजाऊ खेत में बोया हुआ जो बीज हो, शाखा पथ पुष्प आदि अनेक रूप धारण कर ले, वैसे काल की गति से माया का आश्रय लेकर मतलब शक्ति बढ़ने के द्वारा परमेश्वरी अनेक रूपों में प्रतीत होने लगता। वैसे मतलब तागों के ताने बाने में बस मतलब उत्पुत है, वैसे सारा विश्व परमात्मा में देखो उत्पुत है सपना। जैसे सूत के बिना बस करते नहीं, किंतु सूत बस के बिना रह सकता है, वैसे इस जगत के न रहने पर परमात्मा रहता है, किंतु यह जगत परमात्मा स्वरूप है और परमात्मा के बिना इसका कोई अस्तित्व नहीं है। यह संसार अनादि प्रवाह रूप से नित्य है, इसका स्वरूप है कर्म की परंपरा तथा इस वृक्ष के फल फूले मोक्ष और भोग। क्या मुक्त प्राप्त करने से देखो, अच्छा भोग करने से विराज सब भोग भोग भगवान को भोग लगाओ फिर प्रसाद नहीं पाते, ऐसे संसार को भोग लगा प्रसाद पा गए, और क्या मोती कर ले भगवान को लेकर डिब्बा दे दो पूरा करेगा चट, भगवान तो खा नहीं खा लेगू नहीं खा इस संसार में इसके दो बीज हैं, जाके पाप और पुण्य, जैसे बीज बनो पाप को या पुण्य को, और जाके असंग वासनाएं कामनाएं इच्छाएं बाकी जड़ें जैसे जड़ बड़ा चाहिए, और जाके तीन गुण गुण तने तीन गुण सतोगुण रजोगुण तमोगुण, और पांच भूत इसकी मोटी मोटी प्रधान शाखाएं, पांच आम भूत हैं नहीं, क्षितिजल पावन गगन समीरा और पंच रचित है पांच, और शब्द आदि पांच जाके विषय रस है ना, शब्द है, रूप है, स्पर्श है, गंध है, स्वाद है, और 11 शाखाएं जीव और ईश्वर, दो पक्षी इसमें घोंसला बनाकर निवास करते, कौन जीव और ईश्वर। और इस वृक्ष में वात पित्त और कफ रूप 3 तरह की छाल है, इसमें 2 तरह के फल लगते हैं, हमें सुख को और दुख को। यह विशाल वृक्ष सूर्यमंडल तक फैला हुआ है, इस सूर्यमंडल का भेदन कर जाने वाले और उसमें बैलो है और का और इसका भेदन करने वाले मुक्त पर फिर संसार, जब सूर्यमंडल को भेदन कर रहा फिर तो संसार चक्र में नहीं पड़ नहीं संसार, और जो रस शब्द रूप रस आदि विषयों में फंसे हैं जीव तो वे कामना से भरे होने के कारण गीत के समान है, वृक्ष का दुख रूप फल भोगते हैं। क्योंकि वे अनेक प्रकार के कर्मों के है, देखो देर हो गई तुम प्राण कर तुमने तब तक मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाई भगवान से, कहो प्राण करके अब पछता न कहो चिड़िया चुग गई खेत, और क्योंकि वे अनेक प्रकार के कर्मों के बंधन फंसे रहे। वो जो अरण्यवासी परमहंस विषयों से वृक्ष हैं वे इस वृक्ष में राजहंस के समान हैं, वे इसका मतलब सुखरूप फल भोगते प्रिय। वास्तव में मैं एक ही हूँ, यह मेरा जो अनेकों प्रकार हो वह केवल मायामय है। कहो जो इस बात को गुरुओं के द्वारा समझ लेता वही वास्तव में समस्त वेदों का रह जानता है। अतः जब तुम इस प्रकार गुरुदेव की उपासना रूप अनन्य भक्ति से कही उन्हें कहे अपने ज्ञान की कुल्हाड़ी को पकड़ लो, तीखी वापस धार धर लो और उसके द्वारा धैर्य और सावधानी से जीव भाव को काट डालो, फिर परमात्मा स्वरूप पर उस वृत्ति रूप अस को छोड़ दो और अपने अखंड स्वरूप में स्थित हो जाओ।
अब कर ले हंस रूप से सनकादि को दिए हुए मतलब उपदेश का वर्णन। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।